ये काश भी मैं इंतजार करता हूँ ना आपका सीवीयू पे, इंडिया का जहाज आ रहा था, सब देखने पहुंचे हुए थे। यार मैं खुद असल में सीवीयू पे था, इत्तेफाक की बात। नजर आया आपको जहाज इंडिया का? जहाज नजर कहाँ है, वो नजर आने कहाँ दिए किसी ने। इंडियन चैनल खोल रहे थे तो आ रहे थे नजर। अरे तो लाहौर में पोर्ट भी नजर आ रही थी। वो लोग आज तक ढूंढ रहे हैं। नेरो पहुंच गए थे वो। हाँ, जब जहां से भी पहुंचे, ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो है कि अच्छा है सीज फायर हो गया, वरना काफी नुकसान हो जाता है उन लोगों को। मैंने कहीं पे लिखा था, मैंने कहा यार इंडिया वालों ने समझ लिया था कि पीएफ को ना, इंडिया वालों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम समझ लिया था। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने कहा अच्छा, मजे की बात ये कि क्योंकि सिर्फ टाकरा हमारी क्रिकेट टीम्स का होता है, तो हमारा भी मोराल बहुत ही डाउन होता है इंडिया के साथ मुकाबले पे, किसी भी तरह का मुकाबला हाँ, होना, तो क्योंकि क्रिकेट को बेंचमार्क बना देते हैं ना हम लोग। बना दिए सही है, तो सडनली हमें लगा कि यार अच्छा वी आर केपेबल। हाँ, इस तरह से तकवीयत मिल गई। हाँ, इन लोगों को वैसे ही खत्म कर देना चाहिए, टीम को जब तक अच्छी नहीं बन जाती ना तब तक इंडिया से खेल नहीं ना दें। खैर, तो इतने दिनों के बाद हम जब पॉडकास्ट में आए थे, बहुत सारी चीजें भी सही हो रही थी। तो पीएसएल हमने छोड़ा था एक सर्टेन स्टेज पे, और हमें लग रहा था कि कराची और इस्लामाबाद फाइनल में पहुंच जाएंगे। पीएसएल ने भी तो हमें छोड़ दिया था दरमियान में, अब दोबारा पीएसएल ने तो मतलब बिल्कुल फारिग ही कर दिया था ना। लेकिन ये देखो कि हमारी प्रेडिक्शन जो थी कि कोयटा फाइनल में पहुंचेगी, तुमने कहा था, तुम्हारा एक तो ठीक हो गया, आपका तो एक इस्लामाबाद तो पक्का है ना। जरूरी नहीं है ना, आज लाहौर ने तो मैदान मार लिया है, हाँ, तो वो इस्लामाबाद मार लेगा ना। इस्लामाबाद की टीम का स्टार्ट जैसा हम जानते हैं बड़ा जबरदस्त था, लेकिन फिर बीच में उन्होंने 4 या 5 मैच लगातार जो है ना वो उन्होंने पंगे लेना शुरू किए फजूल में, 4-5 चेंजेस एक साथ कर लिए, ज्यादा डेटा ड्रिवन हो गए ना। हाँ, मतलब फजूल किस्म क्या कहते हैं, बाद में कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर इंजर्ड है, लेकिन इवेंचुअली तो आप अपने पुराने कॉम्बिनेशन पे आ गए ना, नाउ इट्स वर्किंग आउट। Sometimes they were playing with हैदर अली, sometimes with आजम, फिर कोई और, कभी तो बहुत सारी चेंजेस उन्होंने की। अच्छा, कल वकार न्यूज़ ने जो है ना वो नया नाम दे दिया डेटा को। क्या? उसके मुंह से निकल गया शायद, कहने लगा कि दे आर रिलाइंग ऑन डाटा। मैंने कहा वो ढाटे बांधने वाला नहीं होता वैसे तो। लेकिन कराची किंग्स की भी जो परफॉर्मेंस अच्छी रही यार, दे वर रिलाइंग टू मच ऑन द गोरा प्लेयर्स, मतलब फॉरेन प्लेयर्स। वार्नर पे पूरा डिपेंडेंसी थी। अच्छा, कर भी वही लोग ही रहे थे, विंस और ऊपर से साइफर्ट, दैट्स इट। हाँ, दरमियान में एक इनिंग इरफान नियाज़ी ने अच्छी नहीं खेली है, बस खुशदिल सेकंड फिडली रोल प्ले किया ना नॉर्मली। खुशदिल पिंचिंग तो कर रहा है नीचे से, आज भी पिंच हिटिंग उसने नीचे से कर लिया थोड़ी बहुत, लेकिन करता रहा यार खुशदिल यार, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो गई। ही वाज एक्चुअली कमिंग वेरी डाउन द ऑर्डर, मतलब इतना नीचे फिर बनता नहीं है। तो आज के मैच पे अगर करें, सॉरी हाँ बोले, मैं कह रहा आज के मैच पे अगर बात करें तो आज का मैच जो था वो वार्नर ने जब बॉली गलती की थी, संगीन गलती, इस्लामाबाद ने जीतना था और बहुत ही मैसिव जीतना था, और वो हमने चांस दे दिया कराची ने, क्योंकि वार्नर को लगता था कि भाई चेज करना आसान है, लेकिन चेज करना T20 में उसी वक्त आसान है कि जब आपकी बैटिंग में डेप्थ होती है। यार सेकेंडली काश भाई 200-205 रन आप कर लेते हैं, 230-35 रन नहीं होते ना रोज। और उस दिन तो 250 हुए थे, उस दिन तो 250 हो गए, 250 हुए थे, करने तो 200 ही थे ना आते। लेकिन 200 करते तो आप टूर्नामेंट में क्वालिफाई करते, 2 चांसेस मिल जाते। ये लोग आज तक ऐसा कभी हुआ है कि किसी टीम ने टॉप 2 में ना ही हो और उसके बाद टूर्नामेंट जीता हो? पता नहीं, देखा पहला पीएसएल है पेशावर कोयटा, इन लोगों को पेशावर कोयटा दोनों हार गए। इन लोगों को शुरू में डिसाइड कर लेना चाहिए था कि अगर हमारे इस सिचुएशन में इतने रन होंगे तो फिर हम इस पे जाएंगे, अदरवाइज हम प्लान भी करेंगे। दे वर वेरी कंफ्यूज्ड, इनको एंड तक जो है वो लेकिन आप देखो ना, अगर एक टीम ने 250 किया और आपको 200 करना है तो दैट मींस कि आपको जो डिफरेंस रखना था वो -2 के हिसाब से चलना था। ये जरूर हो सकता था कि अगर कराची पहले बैटिंग करता और 170-80 बनाता तो उनको शायद 14-15 ओवर बनाने होते, जो कि मुश्किल था यार। नहीं बनते, वो नहीं बनते, वो उस चक्कर में विकेटें बहुत गिर जाती हैं। अच्छा, उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं था ना यार, तो उन्होंने इतना मतलब बिल्कुल ऑल आउट जाके खेला कि बिल्कुल ही छक्के छुड़ा दिए। और इस्लामाबाद की टीम भी इसी तरह की है कि वो ऑल आउट ही खेलते हैं जाके। वो जिस तरह खेल रहा था हैदर है यार, नीचे देखें वो कहाँ पे जाके हैदर अली आता है यार, प्योर बैट्समैन कहाँ पे आके आ रहा है, 8वें नंबर पे। और इनकी स्मार्टनेस चेक करे यार, एलेक्स हेल्स उठा रही है इन लोगों कहाँ से इन्होंने एलेक्स हेल्स हटा लिया यार। अच्छा, एलेक्स हेल्स यार मतलब दुबला ज्यादा लग रहा है, ज्यादा फिटर लग रहा है, मुंह देखें उसका पतला हो गया है, यहाँ लोगों के मुंह तो हेलमेट से बाहर आ रहे हैं, गाल
यार मुझे एलेक्स सिक्स को देखता हूँ, मुझे वो मैच याद आ जाता है जब इसने और दूसरे ने इंडिया को फेंटी लगाई थी याद है सेमीफाइनल में यार, बटलर ने वही 170 बटा यार बहुत मारा था यार, मतलब सूद दिया था पकड़ के इन्होंने। अच्छा वो मैच अगर थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँ ना, तो ऑफिस में ही हम बैठे थे, तो जब 170 बने ना तो हमें फिर भी डर था यार इंग्लैंड क्लैप्स ना कर जाए ना, कभी कभी इंग्लैंड ज्यादा अपने पाँव पे खुद भी तो है ना, कहते हैं ना सर पे कफन बांध के आ जाते हैं, तो ना थोड़ा सा होता है ना, कभी आप इधर उधर हुए तो पता चला मैच शुरू हो चुका है, और जब मैंने मैच लगाया ना तो 3 ओवर हो चुके थे शायद, और 28-29 रन हो चुके थे। मैंने कहा यार चलो 30 रन तो हुए, फिर 70 हुए, 100 हुए, पागल हो गए, रुके ही फिर नहीं एंड है में जो वो। बटलर ने किया है फिर भाई यार रुके ही नहीं है यार वो, मतलब से वो गेम थी वो। खैर आज की गेम जो है वो आई होप्ड के ज्यादा क्लोज होती, और मतलब मैं नहीं चाह रहा था लाहौर जीते, और इस वजह से, सिर्फ इस वजह से नहीं चाह रहा था क्योंकि आई डोंट वांट के शाहीन को किसी तरह का भी ईगो बूस्ट मिले। वो बंदा वैसे ही बहुत हवाओं में, पता यार नहीं उसने किस कहा बेसिस था पे देखो हवाओं कि में। हम सेमीफाइनल में इनको देख लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से इसी मैच को कह रहा था और उसने आज देख लिया। बस ये मुझे बढ़ चढ़ रहा है इस पे ये फजूल में जो है ना, इसको चढ़ाने वाले भी बहुत हैं लाहौर कलंदर्स में। शाहीन को कूट भी सबसे ज्यादा वार्नर ही रहा था, शुरू में भी और बाद में भी। साइफर्ड ने, वार्नर ने काफी कूटा इसको एंड तक। उसने खुशदिल ने छक्का मारा था इसको स्ट्रेट का, आखिरी ओवर में लेंथ पे पड़ गई बॉल। कोई आखिरी अच्छा बॉल, प्लेयर आखिरी होगा, ओवर ही था, सेकंड लास्ट ओवर था, सेकंड लास्ट ओवर था, अच्छा बैट्समैन मिलेगा इसको, मार देगा इसको। लेकिन यार एक बहुत बड़ी कंसर्निंग है सबके लिए एज अ फैन, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट फैन, पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है ना, तो 70% प्लेयर तो पाकिस्तानी है ना हर टीम में। यार द लेवल ऑफ फील्डिंग दे आर डूइंग, यार पैथेटिक, बड़ा बिजार सिचुएशन है कि मतलब होपलेस। जो कैच हम देख रहे थे अभी भी गोरे खिलाड़ियों के पास जा रहे हैं, वो पकड़ ले, विंस पकड़ रहा है, वार्नर पकड़ रहा है, उधर भी ऐसे ही था यार। मतलब ये क्या है यार। इस पीएसएल में 100 के करीब कैचेस ड्रॉप हुए, 100। मतलब उस दिन वो वाला मैच होता कराची वर्सेस, उसमें भी कितनी कैचेस। अच्छा हसीबुल्लाह की विकेट कीपिंग देखें उस दिन आप, यार हाथों के स्टंप छोड़ रहा है, रनआउट छोड़ रहा है, मतलब और छोड़े चला जा रहा है विकेट कीपर। आई डोंट थिंक स्किल का मसला है, आई थिंक ये फिटनेस का मसला है, इंटेंसिटी का मसला है, और काफी ज्यादा मसला है। मतलब किसी एक मैच में होता है ना कि यार एक चल रहा है, एक रट में फंस गए, लेकिन यार तो हर मैच में ऐसा अभी देखे ना, इट शोज के जब ये पाकिस्तान टीम में आएंगे तो पाकिस्तान टीम का फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्या बनेगा। मतलब ये तो पीछे से आने वाली लॉट भी इसी तरह की है। इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। आज नईम को देख लें आप, 3 कैच छोड़े हैं उसने, इवेंचुअली विकेट भी उसी ने ली वार्नर की, लेकिन 3 कैच उसने छोड़े और सीधे छोड़े उसने कैच। और उसकी बॉल पे भी जो कैच छूट रहे थे, वार्नर का भी छूटा, हारिस रऊफ, एक हारिस रऊफ ने छोड़ा, फिर एक उसने छोड़ा, मतलब बड़ा इट वाज वेरी 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 डिस्टर्बिंग और बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। हमारी पीएसएल की फील्डिंग जो है काफी टाइम तक, इवन आईपीएल के जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स होते थे ना, उनसे बेहतर रहती थी। बिल्कुल सही है। कैच परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कैच परसेंटेज यहाँ पे बेहतर होती थी एक टाइम पे, जब दुबई वगैरह में मैचेस होते थे। उसके बाद पता नहीं क्या होना शुरू हुआ इन लोगों का, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा डिक्लाइन हुई है। ये जो सबसे बड़ा जो हमारा एक लिफी है ना, जो क्या नाम है हमारा, फिजियो है, सबसे बड़ा जो है ना वो झूठ कहते हैं ना इसको सबसे बड़ी झूठ ये है। अच्छा, कब से है पाकिस्तान टीम के साथ इन्होंने मुकमुका किया हुआ है सब प्लेयर्स के साथ, ना वो कुछ कहता है इनको, ये लोग पेट बढ़ाई जाते हैं, गोल्डन शेक स्कीम पे जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ वो आया हुआ है, और पीछे आने वाले प्लेयर्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं ना यार। बात ये भी है कि देखो, अगर हम एक तो फील्डिंग की एक तो मेजर कंसर्न था, दूसरा ये है कि हमेशा से जिस मुल्क की लीग हो रही होती है ना, जिस टीम में उस टीम के उस मुल्क के अच्छे खिलाड़ी नहीं होते ना, या परफॉर्म नहीं करते हैं यार, वो सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स पे नहीं जी सकती है। ये इसीलिए रेशो रखा गया है 4:7। 4:7 तो नहीं कहेंगे, 4 प्लेयर्स और 7 रेशो तो खैर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ ये समझ रहे थे कराइजा कराची किंग्स फैन के वार्नर विंस जितवा देंगे और तीसरा आके वो भी जितवा देगा नबी या कोई और, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप 3 प्लेयर्स पे, साइफर्ट पे, विंस पे भरोसा नहीं कर सकते। आप या लाहौर की टीम देख लो, नईम ओपनर आ रहा है, फखर जमान ओपनर आ रहा है, नईम ने आज बॉलिंग भी की है और अच्छी बॉलिंग की। उस दिन उस्मान मिर्जा को ले आए ये लोग, उसने बॉलिंग की। एक्चुअली मैन ऑफ द मैच शायद अब्दुल्ला शफीक को मिल जाए या फखर जमान, आई डोंट नो, लेकिन यार मैच चेंज करने वाला नईम था। 15 रन दिए, 2 विकेट, उसने रोका ना रन आके सडनली, जो 10 प्रॉपर बॉलिंग कर रहा था यार, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जैसे साइम करता है ना, इंटेलिजेंट, तेज, हल्की, मिक्स, बाहर निकालना। अभी देखिए इस पीएसएल में ऑल्दो स्टैंडर्ड बहुत पोर रहा है फील्डिंग का, लेकिन प्लेयर बहुत नजर आए, प्लेयर तो ठीक ठाक नजर आए, और स्पेशली लेकिन बैटर्स नजर आ रहे हैं, बॉलर्स नजर नहीं आ रहे।
बॉलर्स की शदीद किल्लत नजर आ रही है, कोई यॉर्कर मारने वाला बॉलर नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, और दो तीन बॉलर्स तो यार पीछे चले गए यार। हाँ, अब्बास आफरीदी ने इतना डिसअपॉइंट किया यार। 17 विकेट हैं उसकी यार। विकेटों का कभी भी ना, पता है, T20 के साथ ना उसका बेंचमार्क नहीं है। आई थिंक इकोनॉमी इज मोर मच आई मोर थिंक अगर इम्पोर्टेंट। एक बॉलर 30-32 रन देके भी 3-4 विकेट ले रहा है ना, तो इट मेक सेंस, ठीक है। लेकिन आते एक्चुअली इससे ये भी बहुत देखना रन का पड़ेगा कि 17 विकेटें अगर ली हैं किसी बॉलर ने, अब्बास आफरीदी ने, तो किन मैनर्स में ली हैं, किन हालात में ली हैं, मतलब एंड के ओवर्स, बीच के ओवर्स, खराब बॉलें, अच्छी बॉलें, और फिर उसके साथ इकोनॉमी रेट को भी जो है ना आपको अलाइन करना पड़ेगा। यानी कि 2 इंडिकेटर्स हैं जिनको आपने ना पैरेलल लेके चलना होगा, तब आप फैसला कर सकते हैं। देखो हसन अली की बॉलिंग पे हर बंदा कह रहा था कि बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, लेकिन काफी अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट। अबरार ने अपनी जगह से सुफियान को तो सही से यूज नहीं किया, वरना सुफियान कुड बी यू नो गेम चेंजर इन दिस सुफियान कॉन्टेक्स्ट। खेला ही नहीं है यार 1-2 मैच खेले हैं ना। हाँ ना, सुफियान को यार अब लॉन्ग रन आपको, नहीं अब दिया, आप ठीक है, जब रन उसको पड़ गए कॉन्फिडेंस उसको। नहीं देंगे किसी बॉलर को, और तो अगर आपको पीसीबी मैनेजमेंट बता दे कि ये हमारा फ्यूचर का प्लेयर है, तो ये आपकी मैंडेटरी हो इन्वेस्ट जाएगा, करते आपको हैं ना, खिलाना आप पड़ेगा इन्वेस्ट उनको, करते हैं। फिर खिलाएं उसको दूसरी long बात term। देखें, सऊद शकील ने कप्तानी सबसे अच्छी की है टूर्नामेंट में। अगर उसके बाद टीम अच्छी है वो अलग अगर बात वो है। अच्छा कैप्टन होता तो खुद को ड्रॉप करके नाफे को ओपनिंग करवा देता। नहीं, फिर तो वो कप्तान होता तो T20 में नहीं होता ना। लेकिन अगर वो कप्तान है और T20 में वो कप्तानी करे, लेकिन उसने देखो यार, वो अपने आप को भी इतने क्रूशियल टाइम पे बॉलिंग के लिए इंट्रोड्यूस करना, उसने बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए, इसमें कोई शक नहीं है। कराची है ना, अगेन कराची ब्रेन जो है ना वो। आई वाज एक्चुअली अबाउट टू से दिस। सरफराज की भी हम कप्तानी की तारीफ करते हैं। आज किसी जगह में बैठा था तो 2-3 लोगों के बारे में बात हो रही थी ये सऊद शकील की कप्तानी के हवाले से, तो शायद अच्छा कैप्टन था। नहीं, टेस्ट मैचेस में मोस्ट प्रोबब्ली मिलने वाली है कप्तानी सऊद शकील को ना। सऊद शकील को मैंने जो सुना है टेस्ट मैचेस में नहीं एक्चुअली मिल रही थी इसको, मैंने सुना था कि इसको वहां पे मिल रही है ओडीआईज में। नहीं, ओडीआईज में तो सलमान मेरे ख्याल से, पता नहीं। अच्छा लेट्स सी इसको करते हैं। लेकिन मेरे थे कि सऊद शकील की कप्तानी की जो अच्छी वजह ये है कि कराची में जो स्ट्रीट क्रिकेट होती है, जो वहाँ कप्तानी करता है, जो वहाँ का प्रेशर लेता है, जो छोटे बड़े खिलाड़ियों को मैनेज करना, फिर डोमेस्टिक लेवल पे, तो जो एक पैटर्न होता है ना, उससे आपकी जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है ना, सरफराज में भी ये चीज थी। और साउथ का ना द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ना, नाम भी उसका छोटा डॉन है ना, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, थोड़ा कैप्टनसी के उस तरह से ही वो करता है। हाँ, लुक देता है कैप्टन वाली। वो लुक से मुराद ये नहीं कि मतलब फिजिकल, पर्सनालिटी वाइज लुक देता है, वाइब आती है कि अगर ये बोलेगा कुछ तो शायद लोग सुन लेंगे। और खैर टेस्ट मैचेस में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी अगर उसको दे भी देते हैं। अब कह रहे हैं कि हसन नवाज ने जो इतना 3 मैचेस जितवा दिए नॉट आउट होके और मिडिल ऑर्डर में, तो इसका डिसीजन था कि इसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए। हाँ, और टॉप मिडिल ऑर्डर में खिलाया इसने, अपर एंड पे 2 डाउन पे खिलाया 4। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ तो अनाउंसमेंट हो गई ना। अब देख लेते हैं, टीम पे आ जाए जो अनाउंसमेंट हुई है। यार कुछ एक दो मिसेस हैं, मिसेस पे बात कर लेते हैं पहले। किसकी मिसेस? अच्छा, मतलब मिसेस मतलब जो मिस हो गई है। हाँ, किसी की मिसेस की बात नहीं, क्योंकि आपने बोला था रैंडम। नहीं जी, तो मिसेस की बात करें तो अब्बास आफरीदी नहीं खेल रहा। पहले तो ये बताते हैं कि ड्रॉप कौन कौन हो गए। अब्बास आफरीदी ड्रॉप हो गए, जो थोड़ी सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन है। हाँ, अब्बास आफरीदी है, सुफियान मुकीम है, और कौन है? बाकी अब्दुल समद को भी नहीं निकालना चाहिए था। आई फील एक उसको दिए, मुश्किल सीरीज दी है। जो यूएई से T20 हार के आ रही है यार, उसमें भी अगर आप समद को नहीं खिलाएंगे और समद को जाके खिलाएंगे क्राइस्ट चर्च में और नेपियर में और डैनिडन में, तो गलत है ना यार। और आपने इरफान न्याजी को डाल दिया। इरफान न्याजी को आपने लंबा रन दिया यार, उससे नहीं हुआ कुछ भी। अभी पीएसएल में भी उससे कुछ नहीं हुआ। अब उसको लंबा रन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, विन देने की जरूरत। हाँ, मेरे ख्याल से अब उसको थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है यार। उसने 1 मैच यहाँ पे खेला है पीएसएल में यार, बाकी सारे तो डिसअपॉइंटिंग। 18 मारा भी किसको? शाहीन को, जिसको सारे मार लेते हैं वहाँ, मतलब आखिरी कीली ठोक दी ना उसने। मतलब शाहीन को तो सारे मार लेते हैं, उसको कौन सा नहीं? ये कौन सा है यार कि 6 मैच के बाद 1 मैच में कर जाओगे तुम? आज के मैच में करना था ना यार। इरफान शुड हैव बीन, मैं वही कह रहा था यार, आज ही कम से कम परफॉर्म करके दे दे भाई। का डिफरेंस बहुत होता है, 190 और 205 में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। अगर खुशदिल भी नीचे से मार देता थोड़े से, और एंड वाला ओवर बिल्कुल वेस्ट किया, जो जमान का ओवर था, एंड वाला था, सेकंड लास्ट था। हाँ, वो तो उसने आउट कर दिया, नो बॉल हो गई, फिर चौका पड़ गया, वो सारा कुछ हो गया, तो 190 हो गए। और तो इतने कैच छोड़े लाहौर ने, इतने कैच छोड़े, इतनी फील्डिंग, आधे दर्जन तो कैच छोड़े। उसके बावजूद इन्होंने इतने रन बनाए, अंदाजा लगाए। फिर वापस आते हैं टीम के ऊपर आते हैं। कुछ अच्छी एडिशंस भी हुई हैं, जो वेलकम बैक टू फखर जमान एंड साइम अयूब, और लेकिन अभी भी ओपनिंग साथ नहीं कर पाएंगे। नहीं, साहिबजादा फरहान करेगा, साहिबजादा होंगे। साहिबजादा की इंक्लूजन ऑब्वियसली मेरिट पे है, और
बड़ी मतलब इट वाज नीड ऑफ द टाइम। चलिए आप जरा 11 तो बनाए, 11 क्या बनेगी? साहिबजादा फरहान, दूसरा ये साइम अयूब 2 हो गए, फखर जमान 3। ओके ठीक है। अच्छा, विकेट कीपर में ना नाम लिखा हुआ था साहिबजादा फरहान का भी और हारिस का भी, लेकिन ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान शायद नहीं करेगा, हारिस ही करेगा। तो फिर आप इसके बाद हारिस को लेके आएंगे 2 डाउन पे? 4 या 5 हसन नवाज नहीं आएगा? तो 4 पे कर दो, 5 पे हारिस कर दो। तो आगा कहाँ जाएगा? 6 पे मुझे ऐसा लग रहा है हारिस खेलेगा या साहिबजादा खेलेगा। अगर साहिबजादा खेलेगा तो हारिस नहीं खेलेगा। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए साहिबजादा से कीपिंग करानी पड़ेगी ना फिर। हाँ। कीपिंग नॉर्मली बहुत, लेकिन उससे 5-6 मैचेस में अभी तक T20s में की है, डोमेस्टिक में भी। चलो लेट्स कीप इट दैट वे। साहिबजादा फरहान, साइम, फखर, आगा 4, चौथे पे आगा हसन नवाज नहीं होगा, 5 हसन नवाज। अच्छा ठीक है, 6 खुशदिल, ठीक है, ठीक है। 7वां इरफान नियाजी। इरफान नियाजी खेलेगा? इरफान नियाजी को मैं रख रहा हूँ और स्लैश फहीम अशरफ कर रहा हूँ 7वें नंबर पे। शादाब कहाँ गया? अब शादाब आएगा, शादाब आएगा, वाइस कैप्टन है। इरफान नियाजी स्लैश खुशदिल 6ठे नंबर पे। अच्छा ठीक है। 7वां इस शादाब रही है। फिर एक अबरार तो होगा तो इसलिए मैं उसको डाल 8 पे रहा हूँ, वैसे वो 11 पे होगा। और 3 बॉलर्स हसन अली, नसीम, एक कोई और, हारिस रऊफ। तो अब 3 पेसर्स होंगे। अच्छा अब इस तरह कर लेते हैं, 11 मैंने कर लिया, 5 जो एक्सक्लूजन्स हैं उसमें हारिस है, उसमें मोहम्मद हुसैन तलत है। हुसैन तलत को चांस भी नहीं मिलेगा, मुश्किल। आई डोंट नो। 2 ये हो गए, एक राणा साहब और एक मैंने जो स्लैश किया 4 वो, और एक आध कोई और है। ये अच्छा, प्राइमरीली तो यही टीम है। मुझे लग रहा था कि ये लोग शायद, इसका मसला पता क्या है, इन्होंने इरफान जो उसको जूनियर को भी खिलाया, वसीम जूनियर को भी। इरफान जूनियर जो तो नहीं बोलने वाले थे। इरफान जो बोले, वसीम जूनियर को भी इन्होंने चांस दिया। वसीम, मसला ये वसीम जूनियर और वसीम जूनियर भी है ना। वसीम जूनियर, हारिस रऊफ एक तरह के बॉलर हैं जो मिडिल ओवर्स में करते हैं बॉलिंग, तो इनमें से एक ही खेल पाएगा। हसन अली और नसीम आपके नई बॉल के बॉलर। आई थिंक हारिस रऊफ को खिलाना इतना कोई नेसेसरी नहीं है, इनमें उन्हीं को खिलाएं जिनको शायद आप बाद में कभी खिलाएं ना खिलाएं, आई डोंट नो, जिनको आपको चेक करना है, टेस्ट करना है। हसन अली को खिलाएं, वसीम को खिलाएं, हारिस रऊफ स्लैश वो कर लो, नसीम को भी जरूरत नहीं खिलाने की। अगर आप शादाब को डाल रहे हैं तो आप शादाब से कितने ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शादाब विल बी प्लेइंग एज अ हाफ बैट्समैन कम हाफ बॉलर, तो 2 ओवर 3 ओवर। साइम भी तो करेगा ना, साइम भी करेगा। मैं शादाब, फहीम और साइम ये मिलके 8 ओवर कर देंगे। ये अगर मिलके 8 ओवर कर रहे हैं तो आपको पीछे और 3 बॉलर चाहिए, एक आपका इब्रार है और 2 आपके पेसर होंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगा भी बॉलिंग कर लेता है, आगा भी बॉलिंग कर लेता है, तो एक जो आपका पेयर न्यू बॉल से आपका ना फास्ट बॉलिंग का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि या तो आप हसन अली और नसीम को नहीं आप खिलाएंगे दोनों नहीं को। तो जरूरी है ना, हम अबरार के साथ अटैक करेंगे। अब या तो इब्रार के साथ करेंगे, साइम करेगा स्पिन शुरू में। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 पेसर होंगे, एक फहीम अशरफ होगा। ये टीम ज्यादा मुझे ना बैलेंस लग रही है, क्योंकि आगा जिस दिन थोड़ा और बेहतर खेलना शुरू हो गया ना, अभी इसने 1-2 मैचेस में बहुत अच्छा खेला आगा ने, तो वो जरूरत नहीं रहेगी फिर बाकी लोग दरमियान में आ जाएगा। मैं बॉलिंग बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं। देखो शादाब तो लाजमी खेलेगा ना, वाइस कैप्टन एज वेल ना, ही इज द वाइस कैप्टन अभी फिलहाल। और अब तो भाई माइक हसन आ गया, तो माइक हसन का मैंने सुना है कि कह रहा है कि आई नीड बाबर एंड रिजवान इन द T20 टीम। ये क्या मतलब उसने ये कहा है कि उसने ये कहा है कि दे आर पार्ट ऑफ माय प्लान्स, ठीक है, उनको टेक्निक पे काम करने की जरूरत है, आई विल वर्क विद देम। मतलब उनको फारिग नहीं कर रहे, वो ये कह रहा है, मतलब उनको जो है ना रूल आउट ना करें आप। लेकिन आप देख रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोर ही ले आया वहां पे, यहाँ पे। और ये भी अभी चर्चे में आई थी कि सुफियान मुकीम को ड्रॉप करने वाला माइक हसन है। सुफियान मुकीम को भी, अब्बास अफरीदी को भी ड्रॉप करने वाला जो है, वो उसने ही बोला है कि इनकी जगह पे दूसरे प्लेयर ये लोग लेकर आए। फहीम अशरफ की इंक्लूजन उसके कहने पे हुई है यार, ये भी न्यूज में आ रहा है, क्योंकि अब्बास अफरीदी वाज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन। क्योंकि अगर आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हसन अली को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपका हाईएस्ट विकेट टेकर क्यों सिलेक्ट नहीं करोगे अब्बास अफरीदी को, जिसने इंटरनेशनल में आपके सबसे ज्यादा विकेटें भी ली हुई हैं पिछले कुछ टाइम में? हाउ कैन यू ड्रॉप हिम? पीसीबी तो नहीं कर सकता ये ड्रॉप? नहीं, इस तरह के ड्रॉप पीसीबी ही कर सकता है वैसे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उसने किया, माइक हसन ने किया। चलो, अगर उसको कन्विक्शन फील हो रही है तो करे, कुछ प्लान होगा उसका, हो सकता है उसको लग रहा हो सुफियान अभी कच्चा है। जो भी हो, किसी को भी भाई एक लंबा टेन्योर दें यार, कुछ भी काम करने के लिए। अभी तक टाइम भी नहीं बताया वो। हाई आके बॉल का है, आके बॉल है ना हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है वो। सुनने में आ रहा है कि हेड हॉन्चो वही है अभी भी,
अच्छा हाँ, मतलब बड़े डिसीजन, माइक हैसन की अपॉइंटमेंट का डिसीजन भी उन्होंने लिया है। फील्ड मार्शल तो नहीं बन गए वो? हाँ, वो क्रिकेट के फील्ड मार्शल बन गए, तैयार रहेंगे, तायात रहेंगे। और माइक हैसन को भी उन्होंने सिलेक्ट किया, लेकिन अभी अच्छा। तक देखें टाइम भी नहीं बताया, टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई कि कितने साल या कितने महीने या कितने दिन के लिए। अच्छा, ये माइक हैसन की तुम्हें पता है ना, ये वही बंदा है 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को मैकलम के साथ, यस, जहां से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का जो बिहेवियर है, जो डीएनए सॉर्ट ऑफ चेंज हुआ है, वो वहीं से हुआ है। मतलब बहुत कम कोचेस दुनिया में इस तरह के हैं जिन्होंने ऐसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत नहीं खेली हुई और फिर भी जो है वो इस लेवल पे कोचिंग कर रहे हैं। और आई थिंक इट विल बी गुड इस सेंस में कि आगा के साथ भी काम किया हुआ है उसने, शादाब के साथ भी काम कर रहा है, यू नो, तो हो सकता है कि एक अच्छी सिनर्जी मिल जाए इनको। स्कूल ऑफ थॉट भी कह रहा था कि ये कितना मजबूर होगा यार, किसने ये वाली जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली। क्योंकि यार आफ्टर द द एग्जिट जो बड़ा जो इतना मजबूर भी नहीं होगा, उसने शर्तें वर्तें लिखी होंगी, ऐसा भी नहीं है, कुछ तो लिखा होगा यार। गैरी कर्स्टन को हम जिस तरह से वो बेचारा वो शरीफ आदमी है ना। गैरी कर्स्टन ऐसे पाकिस्तान के सिस्टम में आया भी नहीं ना, ये तो बहुत अरसे से है पीएसएल के अंदर, तो बहुत अरसे से है। इस्लामाबाद का पूरा न्यूक्लियस तो वही है ना। अच्छा, फहीम अशरफ भी अभी खेल रहा है ना कोयटा से, वैसे तो है तो वही कहीं ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड ही है ना, दो मिसाइल वही कहीं। यार फहीम अशरफ ने ठीक ठाक इंप्रूवमेंट की है और बैटिंग में भी यार पीएसएल में वैसे अच्छा ही करता है वो नॉर्मली। मैंने काफी 2-4-5 तुम सीजन्स देखोगे ना उसको, यार मुझे तो ऐसा लगता है कि टेस्ट मैचेस में भी वो अच्छा करता था, उसको बैटिंग एक्चुअली वो करता अच्छा था, अच्छी इनिंग्स खेली हुई नहीं करता था। लेकिन ये कि अब एक जो प्लेयर का अननेसेसरीली पता नहीं क्यों डिक्लाइन जो आ जाता है ना, जब वो बनने वाला होता है, उसने डिविडेंड्स देने होते हैं टीम के लिए, उसका डिक्लाइन आ जाता है और कोई देखता नहीं है कि क्यों ये मैच्योर नहीं हो रहा उस तरह से, हम सिर्फ डंप कर देते हैं। अब ज़ाहिर पता है इस मैच में तो साइम का टूर्नामेंट में कम बैक था, तो इतना कोई खास अभी तक झलक नहीं नजर आ सकी है, लेकिन अच्छा किया कि स्टिक किया साइम के साथ। करना चाहिए था, उसने पीछे इतनी परफॉर्मेंसेस दी हुई है इसीलिए सुफियान का थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था यार। हो सकता है पीएसएल में बहुत सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं कि इंटरनेशनल में नहीं कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्रूवन प्लेयर्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अब्बास अफरीदी क्यों नहीं है। ठीक है पीएसएल गंदी गई उसकी, तो नसीम की जगह रख लेते अब्बास अफरीदी को, नसीम की जगह पे अब्बास अफरीदी को होना चाहिए। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, माइक हैसन इफेक्ट है ना, ये नसीम को तो रेस्ट दे देना चाहिए था यार। अब कब नए प्लेयर चेक करेंगे? मैं कह रहा हूँ पीसीबी प्लांट की शाहीन अफरीदी और नसीम दोनों को बेंच करेंगे और अब्बास अफरीदी जाएगा। ये माइक हैसन की कॉल है। इस टूर्नामेंट में न्यू बॉल से जो बॉलिंग की है ना, उसमें यार मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जबकि वो T20 के लिए कहाँ मतलब उसको जाना माना जाता है, वो तो एक्चुअली टेस्ट मैच का टेलर मेड है। खुर्रम शदाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी कुछ मैचेस में, लेकिन वो ये ना बूढ़े हो गए हैं, फ्यूचर प्रोडक्ट है ही नहीं हमारा, तो मतलब उनको देखते नहीं, उनमें इन्वेस्ट करके आपको कुछ मिलेगा, रिटर्न मिलेगा नहीं। अब यंग टीम की तरफ आप जा रहे हैं, उनको अच्छा है वो टेस्ट मैचेस के लिए आप रखें। और यहाँ पे जो जान वाले बॉलर्स हैं, नए बच्चे जो आए हैं, फवाद भी अच्छा है यार, ऑल्दो उसको काफी आज आड़े हाथों लिया है उसने। यार फखर जमान के जब हाथ पे कोई चढ़ता है ना, तो चाहे वो जो भी हो, यार एक बात मैंने ऑब्जर्व किया था, फखर जमान जैसे लेफ्ट जिस तरह बल्ला पकड़ता है ना लेफ्ट हैंडेड, यार साहबजादा फरहान राइट हैंडेड में तकरीबन वैसे पकड़ता है। तुमने देखा उसका जो वही वाला शॉट है फखर जमान का, वो जो लेग क्लियर करके जो मारने वाला, कल उसने उस्मान तारिक या एक किसी बॉलर को मारा था, बड़ा जबरदस्त यार। उस्मान तारिक को भी ले सकते थे यार, एक्शन का मसला तो सॉल्व हो गया यार। अब किस उम्र में नहीं खेलेगा तो किस उम्र में खेलेगा, 32 का तो है वो। बहुत ही गंदा फील्डर है यार वो। मतलब बाकी कौन से कैच पकड़ ले यार। नहीं मतलब एक तो फील्डर गंदा होता है, वो तो बहुत ही गंदा फील्डर है, मतलब उससे तो हिला भी नहीं जाता। जिसको क्रिकेट की इस्तेलाह में कहते थे बहुत ही खड्डा फील्डर है, मतलब सईद अनवर है फील्डर्स का यार, मोहम्मद यूसुफ है फील्डर्स का। याद है ना ये वाले कैच छोड़ते थे कसम से, बहुत गंदे फील्डर थे सईद अनवर भी। और मतलब एक आध फील्डर तो आप छुपा सकते हैं, जब 3-4 गंदे हो जाए ना तो फिर आप कहीं T20 क्रिकेट में आज आमिर जमाल जहां जा रहा था बॉल वहीं आ रही थी। T20 में लेकिन छुपा नहीं सकते हम, T20 में हर जगह ही बॉल जाती है, एक्सपोज हो जाते हैं ना, क्योंकि आजकल तो हर जगह ही खेल रहे होते हैं प्लेयर्स, 360 खेलते हैं ये लोग। खैर भैया इंग्लैंड के 500 रन कर दिए, उस वक्त तक तो 500 रन हो ही रहे थे जितना तेज वो खेल रहे थे। हाँ मैंने कहा मैं देख ही लूं यार कि उन्होंने किए नहीं किए भाई। 12 ओवर रह गए थे, 70 रन थे उनको बनाने थे, 490 तक तो कर ही लिए होंगे यार। 498 की है 3। हाँ 504 के ना मेरे ख्याल 506। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी इनको कम पड़ी है हमसे।
इनका नॉटिंघम जैक रॉलिस स्लो खेल में है गया ना, जैक रॉलिस स्लो खेल गया 171 बॉल पे 120 समथिंग 70 का स्ट्राइक रेट, अदरवाइज क्रॉस कर गए ये लोग तो चले जाते सब 530 540 पे चले जाते। एग्जैक्टली। चले अगला मैच इस्लामाबाद और लाहौर का जीतेगा कौन, और तुम क्या चाहते हो और मैं क्या चाहता हूँ, ये बर्गर और नान का मैच है। बर्गर नान का मैच है, बर्गर हमेशा से ऊपर ही बेहतर है और बर्गरों को जीत जाना चाहिए ताकि वैसे लाहौर भी पहुंच जाए तो इतना मसला नहीं है मुझे, लेकिन मैं इस्लामाबाद की टीम को पसंद करते हैं क्योंकि वो लगता नहीं है कि पीएसएल की टीम है, वो थोड़ा सा हाँ वो पाकिस्तानी टीम नहीं लगती। वो टीम जो पाकिस्तानी परफॉर्मेंस देती है, उसका माइंडसेट जरा डिफरेंट है, डाटा एनालिटिक्स चीजें वीजें। हो सकता है अब पाकिस्तान की टीम भी वैसी ही हो जाए। माइक हैसन भी आ गया है, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों जो हैं वही गई हैं, लेकिन रोल रिवर्स हो गए हैं बस। हाँ लेकिन आई एम प्रेइंग फॉर साहबजादा फरहान के यार, he'll come good इंशाल्लाह इन द कमिंग सीरीज। 3 मैचेस की हो गई है, फैसलाबाद वाला खत्म हो गया, T20 अब सब लाहौर में ही है। आई होप कि इसको लॉन्ग रन दें, अगर नहीं भी अभी चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि चल जाएगा यार। आते हुए से पहले देखो उसको जो मैचेस खिलाए गए हैं, एक मैच तो 7 ओवर का था जिसमें ओपनर आया था, फिर उसको 1 डाउन खिलाया, फिर कभी न्यूजीलैंड लेके गए थे पिछले साल जब शाहीन कप्तान था तो 5वें नंबर 6वें नंबर पे खिलाया था यार। प्रॉपर 10-12 मैच दे दें यार, फिर यार ये वो बंदा है ना, इसने प्रूव किया कि भाई आप परफॉर्म करते रहो, कोई रोक नहीं सकता आपको। अच्छा आतिफ, साहबजादा फरहान को तुम देखो ना तो कोई सिर्फ वो नहीं है कि 6-6-6 वाला प्लेयर नहीं है, वो बड़ा बैलेंस होके खेलता है। जहाँ की बॉल है वहीं पे मारता है वो, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही लेग साइड है, वो हटके कवर मिड ऑफ मतलब ये एक्स्ट्रा कवर पे भी मारता है, प्रॉपर शॉट और पावरफुल है। फिटनेस देखी है आपने उसकी, मतलब ठीक ठाक फिट है, फील्डर भी ठीक है, फिटनेस भी ठीक है। हमें इस वक्त फील्डिंग पे भी नजर रखनी है, खड्डे फील्डर बहुत जमा हो रहे हैं। शादाब के आने से ये फायदा होता है कि जो फील्डिंग जो थोड़ी सी है ना वो बेहतर हो जाती है। रिंग में साइम भी अच्छा फील्डर है, ये जिस शादाब बॉलिंग अच्छी करेगा पाकिस्तान की टीम डिफरेंट तरीके से नजर आएगी, क्योंकि उसकी बैटिंग फील्डिंग का मसला नहीं है। जिस टाइम पे शादाब और नवाज अच्छी बॉलिंग करते थे ना, हमारा क्या कॉम्बिनेशन था। कभी नवाज आ सकता है ऊपर, कभी शादाब ऊपर आ सकता है, रेगुलर बैट्समैन कोई भी आगे ऊपर आके हिट कर सकता है आके। अब भी ये कॉम्बिनेशन आपको फहीम अशरफ अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर दे, मतलब 2 में 18 की बॉलिंग भी कर लेना कि 18 से ऊपर नहीं पड़ेंगे, उसके लिए वो भी बहुत है। बैटिंग अच्छी करता है, ठीक है, और बैटिंग अच्छी करना शुरू करना, ये कॉम्बिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देना तो बहुत है। देखते हैं राणा साहब को तो दोबारा लिया है, ऐसा ना हो फिर हम दोबारा राणा जी मेरे को माफ करो, गलती मारे से हो गई यार। राणा को अगर रखना है ना तो राणे को भी अब लंबा रन दे दें कि अब पता चल जाएगा यार कितना मैच और इसने एक्चुअली में किया। बाकी राणे के वो शॉट पे खत्म करते हैं, आई थिंक वो जो उसने विप मारा था, याद है? हाँ उसी पे खतरनाक छक्का था यार, मतलब मुझे यार लेफ्ट हैंडेड MS धोनी आ गया यहाँ पे, बहुत प्यारा छक्का था, कहाँ से खोद के निकाली थी। और धोनी को आपने क्या मिलाया है ताकि आप उसको धो सकें बाद में। चले तो हम मिलते हैं बगले, हाँ फंडे, ये जो फंडे कह रहा हूँ, ये संडे है, ऑल्दो फंडे ही होगा, लेकिन ये कि उसमें फिर हम करेंगे और फिर बांग्लादेश के मैचेस में देखते हैं कि क्या होता है, सूरत हाल बनती है। तो कोई दिनों के बाद हमने पॉडकास्ट किया था, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत महसूसमेंट अच्छी महसूसमेंट है। आपको भी सेंसेशंस हो रही हैं बॉडी में? घबराहट सनसनाहट तो हो ही रही थी, लेकिन अब ये है कि कराची अब हट गया तो बात ही खत्म हो गई, अब तो घुसघुसाहट ही खत्म हो गई हमारी। अब सुनसुनाहट हो गई। चले